चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, हिंदी में प्रोनाउन पढ़े हैं ना, यानी कहने का मतलब सर्वनाम पढ़े हैं ना। तो प्रोनाउन यानी सर्वनाम जो है वो क्या करता है, देखिए। अब a pronoun is a word used to place of a noun, यानी कहने का मतलब जो है, जो सर्वनाम वह शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, यानी जो संज्ञा का जगह पे आएगा उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए पहला क्या है, पहला क्या है, पहला जो है, पहला है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या बोलता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक। क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये बोलता है रिफर्स टू स्पेसिफिक पर्सन्स और थिंग, यानी वह सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का प्रयोग होता है, यानी कहने का मतलब वो है कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु के प्रयोग से होता है। जैसे मान लीजिए मैं मतलब क्या होता है, आई। आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे, बोलने वाला, सुनने वाला और उसके बाद जिसके बारे में चर्चा करेंगे, तीनों मिलाकर बनता है पुरुषवाचक, बनता है ना। जैसे मैं बोलता हूँ, आप लोग सुनते हैं, उसके बाद जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो तीनों मिला के बनता है क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम। सेम कंडीशन इसमें भी है, ठीक है। अब जैसे मैं हो गया आई, और हो गया इसमें वी आता है, वी का वी या हम लोग। उसके बाद यू का क्या होता है, तुम, ठीक है। उसके बाद ही का मतलब क्या होता है, ही जो पुरुष वाला होता है उसका ही होता है, और स्त्री वाला का क्या होता है, सी, यानी वह, सबका मतलब ही वह होता है। ये दोनों सी, ही और सी का मतलब क्या होता है, वह होता है। क्या होता है, वह। और ईट मतलब क्या होता है, ये या यह। ये आप लोग को बताएंगे, ईट का प्रयोग नहीं बताएं। तो कहने का मतलब पर्सनल प्रोनाउन क्या बताता है, पर्सनल मतलब क्या बताता है, क्या बताता है, जिसमें कि आपको बताएगा निश्चित व्यक्ति या वस्तु के प्रयोग बताएगा। जैसे कि आप हिंदी में भी पढ़े होंगे कि तीनों मिलाकर जो है, यानी प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उसके बाद अन्य पुरुष, तीनों पुरुष मिलकर क्या बनता है, पुरुषवाचक सर्वनाम बोलता है, बनता है ना। सेम इसी कंडीशन इसमें भी है, जिसमें क्या सब आता है, मैं, आई आता है, वी आता है, यू आता है, ही आता है, सीट आता है, और सी आता है, और ईट आता है। समझ में आ गया ये वाला बात, ये समझ में आया आपको पर्सनल प्रोनाउन। एज अ प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। चलिए आइए इसमें। उसके बाद पॉजिटिव प्रोनाउन, क्या इसको बोलेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव प्रोनाउन, जिसका मतलब हिंदी में होता है स्वामित्ववाचक सर्वनाम। स्वामित्ववाचक सर्वनाम यानी अ प्रोनाउन दैट शोज ओनरशिप और पोजीशन। ओनरशिप और पोजीशन कहने का मतलब वह सर्वनाम जो स्वामित्व या अधिकार समझ रहे हैं ना बात को, अधिकार को दर्शाता है। स्वामित्व या अधिकार को दर्शाता है। जैसे बोलेंगे मेरा, हम अपना अधिकार दिखा रहे हैं ना, मेरा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइन। तुम्हारा अधिकार को दर्शा रहा है ना, आपका अधिकार तो दर्शा रहे हैं ना, हो तुम्हारा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, योर्स। क्या बोलते हैं, योर्स। उसके बाद उसका, सब अधिकार को दर्शा रहा है, स्वामित्व अधिकार को, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हीज। क्या बोलते हैं, हीज। उसके बाद उसकी, क्या, उसकी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हर्ष। क्या बोलते हैं इसको, हर्ष बोलते हैं। आवर्स मतलब हमारा, देयर्स मतलब उनका, यानी सब एग्जाम्पल जब देखेंगे सब में अधिकार दिखाता है। जैसे बोलेंगे यह मेरा पुस्तक है, मेरा का प्रयोग जो आया वहां पे माइन होता है। क्या होता है इंग्लिश में, माइन। इन्हीं सब जो है एग्जाम्पल क्या दर्शा रहा है, अधिकार को दर्शा रहा है। अभी आप हम लोगों ने क्या जाना, प्रोनाउन किसे कहते हैं, उसके बाद इनके दो भेदों को मात्र पढ़े हैं। कौन सा भेद को पढ़े हैं, पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद पॉजिटिव प्रोनाउन। अभी आपको और भी 6 पढ़ना है, तब जाकर जो है ये प्रोनाउन क्लियर होगा। आशा है कि नेक्स्ट क्लास में जो है 6 हम लिखा देंगे। तो किसी को दिक्कत इसमें इंग्लिश में नहीं है ना, हिंदी इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत किसी को, चालू हुआ देखो।
सेकंड बढ़ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, बैठो, जानते हैं एक बात, मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन का पेज अगर एक ही रहेगा, सपोज एक ही को पेज रहेगा, अगर एक पेज में मान लीजिए 50 क्वेश्चन रहेगा, कितना 50 क्वेश्चन, कितना 50 क्वेश्चन, मान लीजिए उसका फीस मान लीजिए सपोज 20 रुपया है, तो बहुत सारा विद्यार्थी मतलब कि बोलते हैं कि सर जी आप एक पेज का 20 रुपया लेते हैं। ये बात 100% रियलिटी है कि हमको जो एक पेज का मात्र 2 रुपया ही पड़ता है, 100% सही बात है। एक पेज का हमको कितना पड़ता है, 2 रुपया, 100% 2 रुपया में एक पेज तैयार हो जाता है। लेकिन हमको जो एक पेज बनाने के लिए हार्ड कॉपी, उसमें 4-5 घंटा लगता है टाइप करने में क्वेश्चन, 5 घंटा कम से कम टाइप लगता है। आपको जो है लगभग में हमको जो है ना 2000 प्लस वर्ड टाइप करना पड़ता है, सही सही। हल्का सा पॉइंट गड़बड़ हो गया तो क्वेश्चन खत्म, हल्का सा पॉइंट इधर उधर चले गया, कॉमा यहाँ देने का, हम यहाँ दे देंगे तो ये क्वेश्चन ही गलत। पेज, उस पेज का पैसा नहीं ले रहे हैं 2 रुपया, हम उस मेहनत का पैसा ले रहे हैं जितना क्वेश्चन बनाने में टाइम लगा। 18 रुपया उन मेहनत का, 2 रुपया पेज का, टोटल मिला के 20 रुपया हुआ आपका, समझे ना। और हल्ला मत करो। अब एक और इससे भी आपको समझ में नहीं आया, एक छोटा सा कहानी सुनेंगे। तो एक जो है एक फैक्ट्री चला करते थे, समझे ना। एक फैक्ट्री मतलब बड़ा मशीन, फैक्ट्री बड़ा बड़ा मशीन होता है ना, जैसे कॉपी बनेगा जहाँ, तो प्रिंटिंग प्रेस वाला बड़ा बड़ा मशीन रहेगा ना। तो एक फैक्ट्री में मशीन खराब हो गया था, बड़ा बड़ा सेंटेंस आया, लेकिन क्या उस जो है मशीन को ठीक नहीं कर पाया, बोला कि मशीन ठीक नहीं होगा, इंजन सीज हो गया। एगो बगल से जा रहा था गैरेज, मोटरसाइकिल गैरेज वाला एगो आदमी, उसको पकड़ के लाया, बोला कि की मिस्त्री साहब ये बेटे तुरंत ठीक की। वो बोलता है हाँ कर देंगे हम ठीक। बोलता है झोला छाप मिस्त्री हमको मशीन ठीक करेगा, बड़ा 2 करोड़ का मशीन। बोला हाँ कर देंगे हम, मशीन ठीक कर देंगे। वो थोड़ा इधर उधर देखा, एक हथौड़ी मात मारा है इंजन पे, एक हथौड़ी मात अपना हथौड़ी से एक हथौड़ी मारा और इंजन स्टार्ट हो गया। वो जानते हैं, बोला कि तुम्हारा कितना किराया होगा, मिस्त्री से पूछता है। बोलता है कि हमारा जो है ना ये तुम्हारा ठीक करने का 2 लाख रुपया हुआ, एक हथौड़ी मारने का। बोले का तुम झोला छाप मिस्त्री, साला 400-500 रुपया में दिन भर काम करने वाला, आप हमसे एक हथौड़ी का 2 लाख रुपया लेंगे। तो मिस्त्री ने बोला कि हथौड़ी का पैसा आपसे थोड़ी ले रहे हैं, हथौड़ी मारने का 1 रुपया आप दे दीजिए, उससे दिक्कत नहीं है। वो हथौड़ी कहाँ मारना है, कितना जोर से मारना है, कितना स्पीड में मारना है, ये मायने रखता है। ये हमको सीखने के लिए जो है हथौड़ी कहाँ मारना है 10 साल लग गया हमको ये सीखने में। आप हमारा 10 साल का किराया दे दीजिए, आपको 2 लाख रुपया नहीं देंगे, ये होता है। तो क्वेश्चन का तो पड़ता है हमको 2 रुपया, लेकिन क्वेश्चन को बनाने में जो 6 घंटा 7 घंटा लगता है एक एक वर्ड, उसका जो है ना